हर दिल में दर्द है भाई साहब की परेशानी है, क्या है? हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए दर्द दिलों के कम हो जाते। बेटा अगर तुम इंग्लिश यहाँ ज्वाइन कर लेते सब कम हो जाते, लेकिन बेवकूफ़ी हर दिल में क्या है भाई? परेशानी, दर्द नहीं, हर दिल में क्या है? परेशानी। हम इसको किस सेंस में लर्न कर रहे हैं? हमें पढ़ना दुर्भाग्य, परेशानी, मुसीबत, विपत्ति, आपदा, तो हर दिल में क्या है भैया? परेशानी। हम लोग पढ़ेंगे वर्ड पावर, वोकैबुलरी, जिसको आप लोग जानते हो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के नाम से। अब होता क्या है कि हम लोग बेवकूफ़ी क्या करते, गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड पावर। क्या है ये टॉपिक आपका? वर्ड पावर। इसी से आपका एंटोनिम्स भी तैयार होगा और इसी से सिनोनिम्स भी। इंटरमीडिएट कोर्स में 3 नंबर में एंटोनिम्स है और 3 नंबर में सिनोनिम्स है। साथ ही साथ हम जब कॉम्प्रीहेंशन पे ऐसे सॉल्व करते हैं वहाँ भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछ लिया जाता, यानी कि हमारे सिलेबस में ये 8 मार्क्स का टॉपिक होने वाला है। बस वही पढ़ लो, 50 बहुत हैं। 50 में तुम पेपर को फाड़ आओगे, मतलब पेपर को सॉल्व ऐसे करके आओगे। मात्र 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स में मैं आपको पढ़ा दूंगा 500 वर्ड। वर्ड लिखा अब, और क्या लिखा? अब हमें इसको याद करना है। हम ऐसे याद करना चाह रहे हैं कि हम मरते दम तक ना भूलो, पूरी ज़िंदगी भर जब तक तुम जियो तब तक ना भूलो। तो कैसे लर्न कर सकते? अगर तुमने सीधा सीधा याद किया अब और ए, तो वो आप भूल जाओगे 2-4 महीने बाद। अब जरा समझो याद करने का तरीका क्या है इसका। सबसे पहले हमने लिखा है अब और, क्या लिखा? इसको तुमने ट्रिक बना दिया अब और। इसको याद करने के लिए आपने पढ़ा अब और अगर मैं तुमसे कहूँ मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकता, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं तुमसे क्या करता हूँ? हेट करता। क्या करता? हेट। लव करता तो खूब झेलता। अब यहाँ लिखा अब मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं कर सकता और नहीं झेल सकता, बिकॉज आई हेट यू। क्या आ गया? हेट यू, क्योंकि मैं आपसे क्या करता? घृणा करता। तो आंसर हो गया हेट। या फिर आप कहोगे सर डिसलाइक, क्या कह सकते हैं? या फिर आप कहोगे डिटेस्ट। तो ये सारे के सारे, या फिर आप कह सकते हो एनवी, या आप कह सकते हो जेलसी। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड। अगर आपसे पेपर पूछ ले अब और का सिनोनिम्स बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो अब और मतलब हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट, एनवी और जेलसी। इन सब के मतलब क्या होते? घृणा। अब हम कैसे याद करते हैं? बच्चा याद करता अब और हेट, अब और हेट, अब और हेट, अब और हेट, हेट अब और। अगर एग्जाम पूछ लिए डिटेस्ट का बताओ भाई साहब, तो तुम डिटेस्ट का कुछ भी लिख दो, हेट लिखो, डिसलाइक लिखो, एनवी लिखो, जेलसी लिखो, अबॉर लिखो, कुछ भी लिख सकते। तो अबॉर का मतलब घृणा करना। ट्रिक क्या है? अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज आई हेट यू। मैं क्या करता? घृणा करता। तो हेट, इसका मीनिंग क्या निकला? घृणा करना। फर्स्ट वर्ड इज कंप्लीट गाइस, सबको याद रहेगा। नेक्स्ट मैंने लिखा एब्डिकेट। क्या लिखा जी? एब्डिकेट। क्या लिखा? अब अपने आप इसका मीनिंग भी आ जाए, क्या है एब्डिकेट का मतलब। तो इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक क्या लगाना है? आपने कहा इसको पढ़ लो अब, क्या पढ़ लो? और इसको पढ़ लो दी, क्या पढ़ लिया? और इसको पढ़ लिया कैट मीन्स बिल्ली। ठीक है, अब क्या होगा? अब दी ने, किसने? अब दी ने कैट किसी और को दे दी। अब जो दी के पास जो कैट थी उन्होंने अपनी कैट किसी और को, एब्डिकेट का मतलब निकल आया त्यागना। उन्होंने अपनी कैट को क्या किया? त्याग दिया। एब्डिकेट का मतलब क्या होगा जी? त्यागना। इसका मतलब हम कह सकते हो गिव अप, या फिर हम कह सकते लीव, या फिर हम कह सकते फॉरसेक, या फिर हम कह सकते एबंडन। क्या? एबंडन। अब इतने वर्ड्स हमारे पास हैं, या आप एक वर्ड और लिख सकते हो रिजाइन। क्या कह सकते हो? इन सारे वर्ड्स का मतलब हुआ छोड़ना, त्यागना, या फिर अपनी चीज किसी और को दे देना। ट्रिक क्या है? एब्डिकेट, अब्दी कैट, एब्डिकेट, अब्दिकेट, एब्डिकेट, अब्दिकेट, एब्डिकेट, अब्दिकेट। अब दी ने अपनी कैट किसी और को दे दी, तो उन्होंने अपनी कैट को क्या किया? त्याग दिया, छोड़ दिया। इसका मतलब गिव अप मीन्स त्यागना या छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना, फॉरसेक छोड़ना। पेपर बहुत ज्यादा सिनोनिम्स किसका पूछता? पेपर पूछेगा आपसे फॉरसेक या फिर एबंडन। क्या पूछेगा? तो फॉरसेक का भी क्या होगा? लीव, गिव अप या एब्डिकेट। अब यहाँ समझो, ये लिखा अबेंडन। क्या लिखा? इसको याद कैसे रखोगे? इसको ऐसे रख लो, ए बंधन। क्या? और अब ये बंधन त्याग दो, टूट नहीं गया।
अब ये बंधन त्याग दो, अब ये बंधन छोड़ दो। आपने सुना ना, ये बंधन दिलों के बंधन, अब इन बंधन को क्या कर दो, त्याग दो या छोड़ दो। एक बहुत धांसू वर्ड आपके सामने रख रहा हूँ, देखें, SACROSANCT, क्या लिखा, क्या लिखा जी, क्या लिखा ये, सैक्रोसेंट। अब हमें इसको लर्न करना है, ये हमने पढ़ लिया, इसको इतना पढ़ो, सैकड़ों, क्या पढ़ लो, इसको हमने पढ़ लिया सैकड़ों, और इसको पढ़ लिया संत, क्या पढ़ लिया। अब आप मुझे बताओ, ऐसा स्थान जहाँ सैकड़ों संत बैठते हों, ऐसा स्थान जहाँ सैकड़ों संत बैठते हों, वो स्थान पवित्र होगा या अपवित्र, पवित्र होगा। कैसा होगा, तो सैकड़ों सेंट का मतलब क्या हो गया, पवित्र। सैकड़ों सेंट का मतलब क्या हो गया जी, पवित्र हो गया। इसका मतलब ये हो गया होली, क्या हो गया, या फिर हो गया पायस, क्या हो जाएगा, या फिर SACRED, सेक्रेड, क्या लिखा। अब एग्जाम कुछ भी पूछे, आपसे पूछे सेक्रेड का सिनोनिम्स बताओ, होली या पायस, या फिर सैकड़ों सेंट का पूछे तो तब भी लिखना होली, पायस या सैकड़ों सेंट। क्लियर। तो सैकड़ों संत, सैकड़ों संत, सैकड़ों सेंट, सैकड़ों संत, ऐसा स्थान जहाँ सैकड़ों संत बैठते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पवित्र बोलते हैं। क्या बोल, नेक्स्ट वर्ड देखो, अबोलिश, कौन सा, ये लिखा अबोलिश, क्या लिखा, अबोलिश को याद रखने के लिए आप इसको ऐसे बोलो अब, और इसको पढ़ लो ऊपर से बोली, अब बोली, क्या, अब बोली। इसको ऐसे याद रखना। अगर मैं आपसे कहूँ भैया अब ये बोली लगाना बंद करो, अब ये बोली लगाना क्यों करो, जैसे आपने कभी मूवी देखी, उस मूवी में कोई प्रॉपर्टी नीलाम होती है, प्रॉपर्टी बेची जा रही, तो वहाँ पर बोली लग रही है, कोई आया उसने कहा भैया 1 करोड़ 1, तो अब वहाँ बंदा आया उसने कहा 1.5 करोड़, एक बंदा आया उसने कहा 2 करोड़, एक ने कहा 3 करोड़, फिर मैं पहुँचा मैंने कहा सीधा 5 करोड़। अब सबकी बोलती बंद। अब क्या होगा, सब बोलना बंद होगा। मैंने क्या कहा भैया अब ये बोली लगाना बंद करो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिक चुकी है, क्या हो चुकी, यानी कि मामला समाप्त हो गया। तो अबोलिश का मतलब होता है समाप्त होना, क्या हो गया, अबोलिश का मतलब हो गया एंड, या फिर हो गया फिनिश, या फिर आप कह सकते हो रिमूव। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके बन गए हैं सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। अबोलिश का मतलब होता है हिंदी में समाप्त करना। अब ये कहानी हो गई समाप्त। तो अबोलिश, एंड, फिनिश और रिमूव। नेक्स्ट वर्ड देखें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इंटीमिडेट। अब इंटीमिडेट वर्ड आपके सामने लिखा, ठीक है, क्या लिखा, इंटीमिडेट। अब हम इसको याद करने के लिए तरीका क्या ढूंढते, हमने इसको पढ़ लिया अंतिम, क्या पढ़ लिया, और इसको पढ़ लिया डेट। इंटीमिडेट, अंतिम डेट, इंटीमिडेट, अरे बोलो ना, इंटीमिडेट, अंतिम डेट, इंटीमिडेट, इंटीमिडेट, अंतिम डेट। अब अगर आपसे कोई कहे कि भैया आज इस फॉर्म को भरने की अंतिम डेट है, आज इस काम को करने की अंतिम डेट है, इसका मतलब वो आपको क्या कर रहा, डरा रहा या फिर धमका रहा, धमका रहा। आप स्केयर अकेला लिख सकते हो, और किसी भी वर्ड के पहले हम टू लगा सकते, नहीं भी लगा सकते। स्केयर, थ्रेटन, या फिर हम एक वर्ड और लिख सकते फ्राइटन, क्या लिख सकते, तो फ्राइटन का मतलब क्या होता, डराना। थ्रेटन का मतलब क्या होता, धमकाना। स्केयर का मतलब भी डराना। तो इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता। अब पेपर चाहे तुमसे पूछे थ्रेटन, तो आप फ्राइटन लिख दो, फ्राइटन, ठीक है, या फिर स्केयर लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये लिखा परसिक्यूट, क्या लिखा, ठीक है, परसिक्यूट, क्या लिखा, क्या लिखा जी। अब परसिक्यूट को कैसे याद करें, सबसे पहले वर्ड लिखा हमारे सामने परसिक्यूट, क्या लिखा। अब इसको याद करने के लिए आपने पढ़ लिया पैर, क्या पढ़ लिया, और इसको पढ़ लिया से, और इसको पढ़ लिया कूट। अब अगर कोई आपसे कहे परसिक्यूट, पैर से कूट, परसिक्यूट, पैर से कूट, परसिक्यूट, अगर कोई व्यक्ति पैर से किसी को कूट रहा हो तो वो प्यार से तो थोड़ी पीटेगा नहीं, वो भयंकर मारेगा, टेरी है। तो परसिक्यूट का मतलब हो गया गाइस, यहाँ मैं हिंदी नहीं लिख रहा है, सीधा समझना, टू बीट बैडली, क्या हो जाएगा, परसिक्यूट का मतलब होता है टू बीट बैडली, बुरी तरह से पीटना। और अगर कोई व्यक्ति पैर से कूटेगा किसी को तो प्यार से नहीं कूटेगा, वो बुरी तरह से ही। तो आप अगर यहाँ आ जाए परसिक्यूट तो तुरंत लिखना बीट बैडली। और एक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है डिजास्टर, क्या है जी, ये लिखा डिजास्टर। हम में से कुछ बच्चे पढ़ते डिसेस्टर, तो दिस इज नॉट अ डिसेस्टर, डिजास्टर।
अब देखो डिजास्टर को याद रखें कैसे कि हम इसको भूलें ही ना, और तब तक तो बिल्कुल ना भूलें जब तक हम अपना एग्ज़ाम ना दे दें। तो डिजास्टर को आप ऐसे पढ़ो, जैसे हम जब भी डिजास्टर की बात करते तो डिजास्टर का मतलब होता है मुसीबत, विपत्ति, परेशानी, आपदा, समझ रहे ना। जैसे डिजास्टर वर्ड आए तो आपके दिमाग में कितने वर्ड्स आने चाहिए? मुसीबत, परेशानी, विपत्ति, आपदा, ठीक है, तबाही, ये सारे के सारे वर्ड हम डिजास्टर में यूज करते। अब अगर तू एक ही पढ़ेगा डिजास्टर, आपने रट लिया डिजास्टर कैलेमिटी, डिजास्टर कैलेमिटी, दोनों नहीं आ रहे पेपर में। अगर दोनों नहीं आएंगे तो क्या करोगे? इसलिए तुम इसका मतलब सिनोनिम्स होता क्या? पर्यायवाची शब्द है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हिंदी में आपके जैसे आकाश का पढ़ते हो गगन, अंबर, नभ, ऐसे आपको इंग्लिश में सीखना है। ऐसे आप सीखो ना, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, परेशानी, ठीक है, तबाही। अगर तुम इन सारे वर्ड्स को जानते हो तो 100% बेस्ट सिनोनिम लिखोगे। अब ये लिखा डिजास्टर, हमने कहा दुर्भाग्य, इसी में जोड़ दो मिसफॉर्च्यून, क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य। अब जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य आएगा यार, उसकी तो विपत्ति, परेशानी आई जाएगी, तो मिसफॉर्च्यून हो गया। आपने लिख दिया यहाँ पर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो गया, डिफिकल्टी हो गया। और एक वर्ड और लिखा हमने हर्डल, और परेशानी के लिए एक वर्ड और होता ऑब्स्टेकल, कैलेमिटी, कैलेमिटी, ट्रेजेडी। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं आपके बने भैया सिनोनिम, समझ रहे ना। सारे वर्ड्स आप पढ़ सकते हो। डिजास्टर क्या है? मुसीबत, आपदा, विपत्ति, परेशानी, तबाही, दुर्भाग्य। अब हमने दुर्भाग्य के लिए लिख दिया मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट लिखा प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी, परेशानी, ऑब्स्टेकल, परेशानी, कैलेमिटी जिसको आप बोलते हो आपदा, और ट्रेजेडी का मतलब भी वही है। अब देखो एक वर्ड और याद करने की ट्रिक मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये लिखा हर्डल, क्या लिखा? हर्डल। इसके क्या लिखा भैया? हर्डल। इसको इतना पढ़ो, हर दिल, क्या पढ़ लो? और हर दिल में आजकल क्या है भाई? परेशानी है। हर दिल में क्या है? हाँ, हर दिल में दर्द है भाई साहब की, परेशानी है, क्या है? हाँ, इसलिए तुम्हारे लिए दर्द दिलों के कम हो जाते। बेटा अगर तुम इंग्लिश यहाँ ज्वाइन कर लेते सब कम हो जाते, लेकिन बेवकूफ़ी दे। हर्डल, हर दिल में क्या है भाई? परेशानी, दर्द नहीं, हर दिल में क्या है? परेशानी। हम इसको किस सेंस में लर्न कर रहे हैं? हमें पढ़ना दुर्भाग्य, परेशानी, मुसीबत, विपत्ति, आपदा, तो हर दिल में क्या है भैया? परेशानी। नेक्स्ट वर्ड देखो, आपको सच बताएं, पूरे इंटरमीडिएट लेवल पर जिस तरीके से मैं तुम्हें बुकैब सिखा रहा हूँ, शायद पूरे इंडिया में इस तरीके से इंटरमीडिएट लेवल तक तो नहीं सिखाता टीचर। इंटरमीडिएट के आगे जरूर सिखाते होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर आपको नहीं मिलेगा। ये वर्ड लिखा कजोल, क्या लिखा? और कजोल पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक है। कजोल क्या है? ये वर्ब है। अब कजोल का क्या मतलब होता? हीरोइन है। अब सुनो, जो हीरोइन है वो है नाउन, हम बात कर रहे हैं कजोल, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया ये वर्ब है। तो कजोल का क्या मतलब होता है, इसको ऐसे समझना है। कजोल को हमने काजल से कंसिडर किया, काजल और अजय देवगन में कुछ कॉम्बिनेशन था और है, तो अब क्या किया यहाँ, अब देखो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया भाई काजल कजोल्ड अजय देवगन, ठीक। तो काजल ने क्या किया, अजय देवगन को कजोल्ड कर लिया, मतलब काजल ने उसे बहलाया फुसलाया और उससे शादी कर ली। तो इसका मतलब होता बहलाना या फुसलाना, बहलाना फुसलाना। अब जिसको आप लोग हिंदी की, मैं एक बुंदेलखंडी उसमें बोल नहीं रहा, खतरनाक वर्ड आएगा एक, आप अपने टर्म में यूज करते हो, आप उसे कह सकते हो मन में, ठीक है, जोर से नहीं। कजोल का मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति को बहला रहा फुसला रहा है, इसका मतलब वो उसको, हाँ बस ठीक है, कजोल का मतलब हो गया बहलाना या फुसलाना। अब हमें याद रखना है अल्योर, क्या रखना है जी, अल्योर का मतलब बहलाना फुसलाना, ANTICD, एंटेज्ड का मतलब भी बहलाना फुसलाना। फ्लैटरी यूज कर सकते हो, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। अब अगर कोई व्यक्ति फ्लैट कर रहा, फ्लैटरी कर रहा, तो वो चापलूसी करके, जैसे आपने कहा चापलूसी क्या होता, किसी की हाँ में हाँ मिलाते, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा, अरे आप तो हमेशा करते ही अच्छो, आपसे तो गलतियाँ हो ही नहीं सकती हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरी। अच्छा, अगर आप ये भी लिख सकते हो, एक बार एग्जाम में पूछा गया था
एडमायर भी इसका सिनोनिम हो सकता है और प्रेज भी हो सकता, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की झूठी एडमायरेशन कर रहे हो, झूठी तारीफ कर रहे हो, झूठी प्रशंसा कर रहे हो, तो हम एडमायर और प्रेज का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस पैट्रीमनी। क्या लिखा, क्या लिखा है? अब इसको हमें लर्न करना। पैट्रीमनी, क्या लिखा? पैट्रीमनी। यस गाइस, रीड करिए इसे, पैट्रीमनी। क्या लिखा? अब इसको लर्न ऐसे रखेंगे, इसको इतना पढ़ो, पैट्री, इसको इतना और इतना, तो इसको ऐसे याद रखना, पैट्रीमनी, पैतृक मनी, पैट्रीमनी, पैतृक मनी, पैट्रीमनी, पैतृक मनी, पैट्रीमनी, पैट्रीमनी, पैतृक मनी मतलब पिता की संपत्ति। पैट्रीमनी का मतलब क्या हो गया? पिता की संपत्ति। हेरिटेज क्या हो जाएगा? अब इसका सिनोनिम से ऐसे याद रखना, हेरिटेज, हैरी नाम का जो बंदा है वो तेज मतलब तेज भाग गया पिता की संपत्ति को लेकर। हेरिटेज का मतलब क्या होगा? पिता की संपत्ति। पैट्रीमनी पिता की संपत्ति, हेरिटेज पिता की संपत्ति। हैरी जो है तेज भाग गया पिता की संपत्ति को। एक वर्ड आपने और पढ़ा है, इनहेरिटेंस। क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, और जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं वो हमारी पैतृक संपत्ति या हमारे दादा परदादा की प्रॉपर्टी होती है। ये वर्ड हमने बहुत पहले सिखाया था, THRIFTY, ये लिखा थ्रिफ्टी। क्या लिखा? और ये वर्ड आपको यूट्यूब पे मिलेगा। एक ही वर्ड है, आज से 4 साल पहले एक फंक्शन हुआ था, टीचर्स डे, ठीक है, टीचर्स डे। रोटरी क्लब झांसी ने इस फंक्शन को करवाया था, मैं उसमें गया था। 1 मिनट का वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें मैंने वहाँ मुझे बुला लिया गया स्टेज में और कहा गया कि चलो अब सर आएंगे और आपको खेल खेल में सिखाएंगे। अब वहाँ ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, अब मैं खेल खेल में क्या सिखाया? मैंने कहा क्या किया यार, कुछ करना तो है ही। तब मैंने कहा चलो मैं आपको एक वर्ड सिखा रहा हूँ, आज मैं वही वर्ड आपको सिखा रहा हूँ। थ्रिफ्टी को ऐसे याद रखना, थ्रिफ्टी। इसको लर्न करने के लिए लिख लेना 350। क्या लिख दिया? 350। इसका मतलब होगा 350, 350। अब देखो याद करो, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी 350, थ्रिफ्टी, अरे बॉस थ्रिफ्टी 350। ऐसा व्यक्ति जो पूरे महीने का खर्च मात्र 350 में चला, उसको हम बोलते थ्रिफ्टी। क्या बोलते? ऐसा व्यक्ति जो पूरे महीने का खर्च मात्र 350 में चला, उसको क्या बोलते? थ्रिफ्टी मीन्स कंजूस, यानी कि माइजर। क्या हो जाएगा? या फिर आप लिख सकते हो इकोनॉमिकल। क्या लिख सकते हो गाइस? या लिख सकते हो फ्रूगल। क्या लिख सकते? तो आपके थ्रिफ्टी के सिनोनिम्स बनेंगे क्या? माइजर, इकोनॉमिकल और फ्रूगल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ध्यान से। पेपर में जरूरी नहीं कि वो थ्रिफ्टी पूछे, पेपर में वो पूछ सकता है कि फ्रूगल का सिनोनिम्स बताओ, तो आप लिख देना इकोनॉमिकल और माइजर। या वो पूछे इकोनॉमिकल का बताओ या माइजर का पूछे, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता। तो मैं कम वर्ड लर्न करने तो सारे को अच्छे से पढ़ना, और नहीं तो फिर बुक में लिखे रहते ना। बुक में कैसे लिखे रहते? एक वर्ड लिखा रहता, उसके 1-2 सिनोनिम लिखे रहते। बकवास तरीके हैं, आप याद नहीं कर सकते। ये जो मेथड थी वो ट्रेडिशनल थी, पहले टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते थे, आज भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ा रहे। अब आपके में मान लो ये वर्ड आ गया GLUM। क्या लिखा? क्या लिखा जी? क्या लिखा? एक लड़का है जिसका नाम है गिलम, एक लड़का है जिसका नाम है गिलम। अपन ने उसका इसका गिलम का इतना तुमने उस एक ने थप्पड़ मार या कान के नीचे इसका एल चला गया, साइलेंट हो गया। अब इसको तुमने पढ़ा गम। क्या क्या पढ़ लिया? और जो बंदा गिलम है उसे गम है, गिलम है उसे। एक बंदा है जिसका नाम है गिलम, और गिलम को क्या है? गिलम को क्या है भाई? जो गिलम है उसे गम है। इसका मतलब वो दुखी होगा, इसका मतलब वो दुखी होगा, तो आंसर आ जाएगा सैड। या आप कह सकते हो डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश। या फिर आप लिख सकते हो डिस्ट्रेस, या फिर लिख सकते हो गाइस सॉरो। हाँ अनहैप्पी, बिल्कुल सही कहा, पहली बार जिंदगी में तुम सही बोले। अनहैप्पी, क्या बोले? अनहैप्पी। तो गिलम है उसे क्या है? गम। तो हमने क्या लिखा? सैड, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस और डिसअपॉइंट हो गया, सॉरो, अनहैप्पी। ये सारे वर्ड क्लियर? डिसअपॉइंट, DISAPPOINT। माय डियर स्टूडेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इन सारे वर्ड्स को जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इन्हीं ट्रिक के साथ आप घर पे रीड करेंगे।
अगर तुमने इन्हीं ट्रिक को घर पे दोहरा लिया, रिपीट कर लिया, तो 100% आप बेस्ट आंसर दे पाओगे। कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम पूछता है बार बार, CONFESS। पढ़ो जरा क्या लिखा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड कन्फेस। और यहाँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी से कम 2 वर्ड आपके एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। ये लिखा कन्फेस, क्या लिखा। अब मान लो कोई एक बंदा आया जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है और उसने मुझसे कहा सर, इस लिखा था कन्फेस, उसने कहा कि सर कम फीस। क्या कहा, बोला सर मैं थोड़ी सी फीस मैं इतना दे नहीं पाऊंगा। उसने क्या कहा, सर मैं फीस इतनी दे नहीं पाऊंगा, आप प्लीज़ थोड़ी सी मेरी फीस क्या कर लो, कम कर लो। क्या कर लो, कन्फेस कम फीस, कन्फेस कन्फेस, अरे भाई कन्फेस कन्फेस। उसने क्या कहा कि सर थोड़ी सी फीस मेरी क्या कर लो, कम कर लो। मैंने कहा इट्स ओके। मैंने क्या कहा, उसकी बात में सच्चाई दिख रही थी, मुझे लगा ये बच्चा ईमानदार है, सही बात कह रहा, इसलिए मैंने उसकी बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या, कन्फेस कम फीस, कन्फेस। और मैंने उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात को एडमिट कर लिया, मैंने उसकी बात को मान लिया। यानी कि कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट, ठीक। या फिर आप कह सकते हो एक्सेप्ट, या फिर अभी एक वर्ड पढ़ा था ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। ये सारे के मतलब क्या होते, स्वीकार करना। ये लिखा TEDIOUS, क्या लिखा, ये लिखा टेडियस, क्या लिखा। अरे सुन ले भाई, कुछ तो ये सुन करके एहसान कर देते हैं कि भैया हम सुन रहे, इतना का कम है का। हाँ देखो ये लिखा टेडियस, क्या लिखा, इसको इतना पढ़ो, टेडी और अस, टेडी और अस। अस का मतलब हमने कहा हमारा, और टेडी का मतलब टेडी। अब आपने कहा कि सर हमारा जो टेडी है वो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही भारी भरकम है, मज़ा नहीं आता उसमें। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ें हल्की होती वो अच्छी लगती, कंफर्टेबल होती। और अगर मान लो आपके पास छोटा मोटा टेडी होगा तो आप लेके घूमते रहोगे, लेकिन आपका बहुत बड़ा टेडी हो, इसका वजन बहुत हो, चलो उसको छोड़ो। जैसे ये आपका बैग है, क्या है, अब ये बैग का वजन अगर 200, 300, 400 ग्राम है, कंफर्टेबल है, आप टांगे घूमोगे। लेकिन अगर इसका वजन होता 30-40 किलो और आप इसको ऐसे कंधे में टांग के जा रहे होते तो कंधे ही नीचे लटक जाते, तुम कहते अगले दिन से नहीं टांगे। यानी कि ये इसका वजन बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए आपको इसे टांगने में दिक्कत नहीं होती। भारी भरकम चीज़ें हमेशा कैसी होती, बोरिंग होती, यानी कि आप कह सकते हो पकाऊ होती, उबाऊ होती, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ, टेडियस का मतलब भारी भरकम, यानी कि उबाऊ, पकाऊ, बोरिंग। तो आप उबाऊ के लिए क्या लिख सकते हो, डल, ठीक है, या आप लिख सकते हो बोरिंग, या फिर आप कह सकते हो कम्बरसम, कम्बरसम। तो पेपर आपसे अगर कम्बरसम का भी पूछ ले, कम्बरसम का मतलब है भारी भरकम, आप लिख सकते हो डल, बोरिंग या फिर टेडियस। और एक वर्ड और भी लिखा जा सकता, इंटरेस्ट का अपोजिट क्या होता, अनइंटरेस्ट। तो ये अनइंटरेस्टिंग भी तो होगा, जो चीज़ें भारी भरकम होगी, पकाऊ होंगी, बोरिंग होंगी, हम लिख सकते हैं डल, बोरिंग, कम्बरसम और अनइंटरेस्टिंग। देखो ये लिखा गाइस टारगेट, क्या लिखा। अब टारगेट तो हम लोग बचपन से ही पढ़े भैया, पूछते ना व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल। तो टारगेट का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य, लक्ष्य, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ लिख सकते हो टारगेट का मतलब हो गया एम, या फिर हो गया गोल, या फिर कह सकते हो आप पर्पज, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट, और या फिर आप कह सकते हो डेस्टिनेशन। ये बेटा सारे के सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स बने। अब देखो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम आपसे टारगेट ही पूछे, कि टारगेट तो आप तुरंत चिपका दोगे, एम, गोल, पर्पस, ऑब्जेक्ट। एग्जाम पूछ सकता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का एक और मतलब होता अपना गंतव्य स्थान। जैसे आपने कहा आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन, मैं अपने गंतव्य स्थान जहां आपको जाना था वहां पहुंच गया। तो डेस्टिनेशन का एक ये मीनिंग होगा। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो ये दो मीनिंग दे सकता है, या तो लक्ष्य या उद्देश्य का, या फिर गंतव्य स्थान। हाँ भाई साहब, क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट अभी बचपन से पढ़ा है, कर्ता और कर्म, हमें लग रहा है कर्म। तो अगर कभी कोई टीचर कहे भाई दिस इज नॉट माई ऑब्जेक्ट इज नॉट टू हर्ट यू, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करने का नहीं था। अब वो तो एक अलग बात है कि तुम हो ही गए,
ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ होगा उद्देश्य। क्लियर। ये लिखा देखो क्या है, HEAVEN, क्या लिखा, ये लिखा है हेवन, इसका प्रोनाउंसिएशन है हेवन। ठीक है। और जो हेवन है वो देवताओं के लिए क्या है, स्वर्ग, उनका घर तो है, स्वर्ग तो है। एक वर्ड और होता, ध्यान रखो, ये लिखा है HAVEN। ठीक है। अब ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, ये है हेवन और ये है हेवन। तो मैं कहूँ जो हेवन है, ये वाला जो हेवन है वो देवताओं के लिए क्या है, हेवन है, और के लिए क्या है, हेवन। यानी कि इसका मतलब होता है शरण स्थल, शरण स्थल। इसको आप कह सकते हो हिंदी में एक और वर्ड निवास, तो इसका मीनिंग बनेगा शेल्टर। ठीक। इस हेवन का मतलब होता है शेल्टर, और इसका मतलब होता है, ये जो हेवन है वो देवताओं के लिए क्या है, हेवन है, यानी कि इसका मतलब होता है स्वर्ग। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा पैराडाइज। सीधा भी याद रख सकते हो, इसमें ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। ये जो हेवन है, हेवन का मतलब स्वर्ग, पैराडाइज, और इसमें से अगर हम ई रिमूव कर देते हैं तो ये बचेगा हेवन, जिसका मतलब होता है शरण स्थल या निवास। ठीक। नर्क। अगर इसका हम एंटोनिम्स पूछे तो हम एंटोनिम्स यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसको लेके नहीं चल रहे हैं, हेल। ठीक। तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। लास्ट वर्ड इज गाइस, आज की क्लास का लास्ट वर्ड क्या लिखा, इसको सुनो। ये लिखा मोडिकम, क्या लिखा, ये क्या लिखा, मोडिकम, क्या लिखा जी, अरे एक बार अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा, मोडिकम, क्या लिखा। इसको ऐसे लर्न करना, मोडिकम मोदिकम, मोडिकम मोडिकम मोदिकम, मोडिकम मोडिकम। और मोदी जैसे लोग आजकल क्या है, बहुत ही मोदी जैसे लोग दुनिया में क्या है, बहुत ही कम है। तो मोडिकम का मतलब हो गया बहुत कम। इसका मीन्स क्या हो गया भैया, आप कहोगे, क्या कह सकते हो, फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू कहो, वेरी फ्यू कहो, लिटिल, ठीक है, स्मॉल अमाउंट या फिर बिट, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है। तो बहुत कम, फ्यू कहो, लिटिल कहो, स्मॉल अमाउंट कहो, या फिर बिट या फिर आबिट, इन सब का मतलब होता है थोड़ा बहुत कम। क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों को ये वर्ड पावर मीन्स सिनोनिम्स का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को इंडिविजुअल करके भी पढ़ाएंगे। तो आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।